Now question number 31. देखिए मैक्सिमा मिनिमा इज अ वेरी मेजर एप्लीकेशन. वो अभी मैं कवर नहीं कर पाऊंगा और आपको टाइम भी नहीं उतना, जो है वो मैनेज कर लेंगे हम ये. क्या है 31? इफ d2y by dx स्क्वायर इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको पता है मैंने बोला था कि dy by dx है ना, उसको और मैंने डेरिवेटिव लिया ना, तो कैसे लिखते हैं? d इंटू डी को d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. बच्चों क्या बोलते हैं उसको? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दूसरा ऑर्डर का. ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर. अगर d2y by dx स्क्वायर नेगेटिव है ना, y का अगर दूसरा डेरिवेटिव नेगेटिव है यानी लेस देन जीरो, यानी नेगेटिव, ये देखो ये जीरो से लेस है. अगर सेकंड ऑर्डर नेगेटिव है देन y इज मैक्सिमम होता है. बरोबर क्या होता है? y इज मैक्सिमम होता है. अंडरस्टूड? और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो y मिनिमम. ये आपको मैं सिखाऊंगा, बहुत सिंपल है, लेकिन अब वक्त कम है इसलिए आप याद करो. अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, मेरे वीडियो आएंगे क्योंकि आपको टाइम नहीं होगा अभी देखने के लिए, वीडियो रेडी है. अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है देन y इज मैक्सिमम. अंडरस्टूड? ये आप देख लो. और 32 है, ये भी आप याद कर लो. डिवाइड 20 के दो पार्ट बनाओ. 20 के दो पार्ट ऐसे बनाओ सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ अदर. प्रोडक्ट ऑफ यानी ऐसे दो पार्ट बनाओ कि एक प्रोडक्ट ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ अदर. समझ कि नहीं? ये क्या आ जाएगा? इज मैक्सिमम. तो वहां पे आंसर जो आप दिया है ए, वो एक्सेप्ट करो. 5 और 15. 20 के टुकड़े कैसे करो? 5 और 15 ऐसे टुकड़े किए तो ये पॉसिबल होगा. इसको सॉल्व करने को टाइम होगा, मेरी वीडियो में आपको ये मिलेगा. अंडरस्टूड? तो प्लीज ये आप ध्यान से देखो. उसके बाद है ये फंक्शन के कुछ बच्चों प्रॉब्लम्स है वहाँ, वो हम सॉल्व करेंगे. फंक्शंस के क्या है वो देखो. 32 इसका आंसर ये है. 33 है. एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड ऑड फंक्शन. ऑड कौन है? एफ ऑफ माइनस एक्स. अगर माइनस एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स ऑड है. तो एफ ऑफ एक्स को ऑड बोलते हैं. आपको मैंने सीखा है बराबर से. ऑड में एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स. तो वहां पे आंसर सी दिया है. देखो आंसर सी है इसका. और क्वेश्चन का नंबर 33 है. अंडरस्टूड? 33 क्वेश्चन है, उसका आंसर है सी, एफ ऑफ माइनस. वो आपको पता है. उसके बाद 34 कि वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज इवन और ऑड. एफ ऑफ एक्स आपको देते, इवन आपको पता है. एफ ऑफ एक्स है ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2. बरोबर? तो इवन ऑड के लिए मैं पहले एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करूंगा बच्चों. क्या फाइंड करूंगा? एफ ऑफ माइनस एक्स. सो व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स? एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब है जहां एक्स है वहां मैं माइनस एक्स लिखूंगा. तो ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स के जगह माइनस एक्स आएगा प्लस ई रेज टू माइनस ऑफ एक्स के जगह माइनस एक्स आएगा. दोनों माइनस अच्छे नहीं दिखते इसलिए ब्रैकेट डाला अपॉन 2. क्या चेंज किया? वेरिएबल एक्स रिप्लेस बाय माइनस एक्स. एक्स के जगह माइनस एक्स, माइनस एक्स के जगह माइनस. आंसर आएगा ई रेज टू माइनस एक्स प्लस ई रेज टू माइनस माइनस प्लस एक्स बाय 2. उसको रीअरेंज करो भाई, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो. ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स चलेगा ना? जगह बदल दी, बीच में प्लस साइन है, कौन कहीं भी बैठ सकते हैं. सो एफ ऑफ माइनस एक्स आपके सामने आया. अरे इसको तो मैंने देखा है, पहचानता हूँ. ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2. अरे तो मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड किया, लेकिन बच्चों ये एफ ऑफ एक्स ही आया. एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड किया पर उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स जैसी है. उसका मतलब एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है. कौन सा फंक्शन है बच्चों? इट इज इवन फंक्शन. तो वहां पे लिखा रहेगा इवन फंक्शन. और इवन का नंबर क्या है वो मैं देखना चाहता हूँ. एफ ऑफ एक्स इवन, ये बी, आंसर बी है. बी इवन फंक्शन वहां पे लिखा है आपको. रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है. रेडियस ऑफ कर्व का फॉर्मूला है 1 प्लस dy बाय ds स्क्वायर रेज़ टू 3/2 अपॉन d2y बाय dx स्क्वायर. ये है फॉर्मूला बी नंबर. ठीक, इसका आंसर बी है. वहां लिखा है कि नहीं मालूम नहीं. ए कैसे दिया? सॉरी ए है, मैंने कुछ कर देखा. ये फॉर्मूला ए है 1 प्लस dy बाय ds स्क्वायर रेज़ टू 3/2 अपॉन d2y बाय dx स्क्वायर. बी कुछ अलग ही है. हाँ स्क्वायर, बी में स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, करेंगे स्क्वायर. तो ए परफेक्ट लिखा है 1 प्लस dy बाय ds स्क्वायर रेज़ टू 3/2 अपॉन d2. यूनिट्स, यूनिट लिखो चलेगा. यूनिट्स. तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बैंक ओवर हो गया. कितने क्वेश्चन है बच्चों? 35.
फंक्शन के 1 2 दो ही दिखाई दिए, ज़्यादा नहीं कही थी क्या फंक्शन की। ओके, नाउ आई विल सॉल्व द इंटीग्रेशन पार्ट। अंडरस्टूड? यू प्लीज कॉपी दिस। इंटीग्रेशन का थोड़ा पार्ट मैं बताता हूँ, थोड़ा सा। Now students, there are few questions of integration also. This integration is very challenging topic, let me tell you. स्टूडेंट बड़े स्टूडेंट की जो वाट लगती है, मतलब बड़े स्टूडेंट नहीं बोल सकता, उनको बड़े प्रोफेसर्स को भी पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है। इंटीग्रेशन सिंपल है बच्चों, टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ। बट ये इंटीग्रेशन जो है वो लोगों को डिफिकल्ट क्यों लगता है, वो मैंने बहुत स्टडी किया उसका साइकोलॉजी। अभी वो टाइम नहीं आया, आपको मैं पर्सनली इंटीग्रेशन की वीडियो जो भेजूंगा तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। अब मैं आपको क्विकली बता दूं इंटीग्रेशन है क्या, ये इल्लू क्या है, ये इंटीग्रेशन क्या है, क्या चिल्लाते शोर करते। बच्चों देखो, डेरिवेटिव है, कोई फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसकी डेरिवेटिव हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। ये आपको मैंने अभी बताया। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे लिखते, कुमकु का एक टीका लगा दे। अब इसको मैंने अगर ऐसा लिखा कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो आंसर क्या आएगा? सर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है और सी का 0 है। करेक्ट। मतलब इन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0। इसलिए यहां पे उसका कोई प्रूफ नहीं बचता, गुना किया प्रूफ बचा नहीं, वैसा ही लापड़ा। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, लेकिन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। तो अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, तो इस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं? देखो डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? डी बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन ऐसे लाइन और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी डी एक्स लिखते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होगा एफ ऑफ एक्स और प्लस हम लिखते हैं सी। सॉरी सी क्या है? अरे जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो यहां पे जिसने डेरिवेटिव लिया है उसके सामने अगर सी होगा भी तो भी यहां पता नहीं चलेगा आंसर देख के ये सी क्या था। बोलो क्या सी था? मालूम नहीं। C1 है तो भी डेरिवेटिव 0, 2 है तो भी डेरिवेटिव 0, 3 है तो भी डेरिवेटिव 0, नहीं है तो भी डेरिवेटिव 0। इसलिए जिसके सामने डेरिवेटिव लेके आंसर आपने पटका है, डेरिवेटिव लेने के बाद एफ डैश एक्स, वो जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि यहाँ पे सी क्या था। जिसने डेरिवेटिव लिया उसको पता है ये सी है था या नहीं था। इसलिए हम इंटीग्रेशन के आंसर में हमेशा लिखते हैं प्लस सी। क्या लिखते हैं? प्लस सी। ऐसे लिखा जाता है इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड? यानी इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स आंसर होगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इससे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की लिस्ट बनती है, जैसे डेरिवेटिव की वजह से। गम्मत देखो, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या है रे? कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे लिखते हैं। इंटीग्रेशन कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी क्या लिखते हैं? dx। क्या आएगा आंसर? साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस पॉकेट में लिखने का सी। बराबर? जैसे ये डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या है रे? सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x होगा प्लस सी। इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाते। तो देयर आर मेनी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला जो हम रेडीमेड है और कुछ हमें तैयार करने पड़ते हैं। आपको लिस्ट हमने व्हाट्सएप पे भेजा है, वो प्लीज रिफर करो इंटीग्रेशन की। वो फॉर्मूले के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन मेरा आपको एक एडवाइस है, डेरिवेटिव परफेक्ट करने के बाद ही इंटीग्रेशन को हाथ लगाओ, नहीं तो कंफ्यूजन का मारा हुआ तुम भटके रहेंगे, गलियों कुचे भटकना पड़ेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं चिल्लाता था डेरिवेटिव मजबूती से करो, कितने वीडियो किए देखो, 2 देखो, 4 देखो, 5 देखो, अनलेस यू फिनिश डेरिवेटिव, अनलेस यू हैव कम ऑन द डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन गड़बड़ है। अभी कमांड मतलब ये लास्ट का जो है ना इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, वो उतना नहीं जमेगा तो भी चलेगा। गरीब लोगों को, बुद्धि से गरीब है, छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं जमेगा, होशियार बच्चे करेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन के
पहिले 3-4 टाइप जो सॉरी डेरिवेटिव के पहिले 3-4 जो टाइप है, पहला टाइप 1 यू रेस टू ए, टाइप 2 साइन यू कॉस यू, टाइप 3 तुम्हारा लॉग, टाइप 4 एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट वगैरह जो है, ये सब बराबर करो, आपका काम हो जाएगा ना। हम मैं आपको डायरेक्ट यहाँ इंटीग्रेशन का आंसर बताता हूँ, ये आपको पता चलेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन देखिए आप, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कौन है? माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स कौन होगा रे? कॉस एक्स होगा। बट फॉर्मूला ऐसा ही होता है कि कभी फॉर्मूला में इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स को भी नहीं देता, फॉर्मूला में क्या देता है? इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो माइनस साइन यहां फेंक दो, आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन रहेगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अभी के लिए आप याद रखो, बाद में मैं आपको इसकी टेक्निक बता दूंगा। अंडरस्टूड? अभी ये कौन सा आंसर है वो ए बी सी वो मैं आपको बताता हूं, वो कौन सा है। मेरा व्हाट्सएप पे वो आपकी क्वेश्चन बैंक खोल रहा हूं मैं। अरे बाप रे, फिर एक बार खोलना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक। ओके, थैंक यू। फॉर्मूला प्रॉब्लम नंबर 15 है, आई विल गो टू 15। ओके, तो ये 15 जो है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और ये आंसर का नंबर है ए, आंसर ए, 15 का आंसर है ए। अंडरस्टूड? साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। उसके बाद नेक्स्ट लॉग एक्स। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों इसको सॉल्व करने को आपको जमेगा नहीं, ये डायरेक्ट नहीं है, 1/x नहीं है बच्चों। हाँ, डेरिवेटिव लॉग एक्स 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स है। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन है, हाँ ये प्रॉब्लम का नंबर क्या है बेटा? 16 है। हाँ 16 है लगता है, क्या 18 है लगता है रे प्रॉब्लम का, लॉग एक्स का 18 कौन सा है रे? समझ है 17 है, समझा। लॉग एक्स 17 है नंबर, वही गड़बड़ हो गया। 17 लॉग एक्स का इंटीग्रेशन है, वहां पे दिया है x इंटू लॉग एक्स माइनस 1। ये आपको सिखाने के लिए, ये u इंटू वी टाइप है, यू नो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एकदम आखिर में सिखाना पड़ता है, ये कभी भी पूछा उन्होंने, ये आप याद रखो। 16 वाक्य है देखो 16, टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल वी सिलेक्ट uv। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब देखो, जैसे डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी होता है ना, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन v माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन v dx, और सबके लिए एक dx। ये फॉर्मूला कहीं तो बाद में उन्होंने पूछा है। ओके, सो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। बाय पार्ट्स मींस टुकड़ों टुकड़ों में। सो u इंटू वी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन u इंटू वी विचित्र फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्मूला है u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, इस u का डेरिवेटिव दिया और इंटीग्रेशन v को कॉपी किया और एक dx दिया। इसमें ये u और v का ऑर्डर जो है वो LIATE, यानी लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन का लास्ट का पार्ट है, वो अभी पूछ रहे, कुछ भी पागल जैसा काम करे। आप ये याद रखो LIATE, तो आंसर डी है, इसका आंसर है डी, LIATE। ओके, आंसर डी है इसका 16 का। 16 कौन है? कि टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल, ऑर्डर ऑफ u into v is LIATE। अंडरस्टूड हो? 17 का आंसर क्या है? x into log x minus 1। उसके बाद इंटीग्रेशन a raised to x। इंटीग्रेशन a raised to x क्या है? डेरिवेटिव इज a raised to x into log x, इंटीग्रेशन a raised to x upon log x। दोनों में फर्क तो होगा कि नहीं? डेरिवेटिव a raised to x क्या है? a raised to x into log x, इंटीग्रेशन a raised to x क्या है? a raised to x upon log x and plus c। और ये आंसर कौन सा है बच्चा? a raised to x upon log x, ये आंसर है b। 18 का आंसर बी है। अंडरस्टूड? ये आप ध्यान से देखो। उसके बाद है वो जो है वो 18, उसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक लगता है मुझे। 18 के 19 कौन सा यार नंबर, इन समझ से नहीं। हाँ 19 इंटीग्रेशन f डैश x इनटू f ऑफ 19 ऐसा लिखा है। हाँ, इंटीग्रेशन f डैश x इनटू f ऑफ x dx, ये गलत लिखा है उन्होंने। इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x चाहिए, उसका आंसर है log f ऑफ x प्लस, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन f डैश x
अपॉन एफ ऑफ एक्स का आंसर लॉग एफ ऑफ एक्स है। गलती से एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, अगर एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है तो इसका आंसर होगा, मैं आपको बताता हूँ, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मैडम के सोचते के ऊपर दिखता है, इसका आंसर एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 2 होगा प्लस सी। इसको टी पुट किया तो डी टी आएगा टी स्क्वायर बाय 2, तो एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर बाय 2, ये एक्चुअली आंसर आना चाहिए एफ डैश एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स। ओके, लेकिन आपका लॉ ऑफ एफ ऑफ एक्स आंसर उन्होंने दिया है, वो बताता है कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। अंडरस्टूड? सो 19 का क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स रहे, उसका आंसर लॉग एफ ऑफ एक्स है। अगर वो एफ डैश एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स है तो उसका आंसर ये होना चाहिए। तो आप देखो एग्जाम में क्या पूछते, आपको मैडम को फोन करके बोलो मैडम ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स है, जिसका आंसर लॉग एफ ऑफ एक्स है, और जो लॉग एफ ऑफ एक्स आंसर है वो मैं बताता हूं आपको, वो ए है, ए। ओके, log f of x। ओके, tan x का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन tan x है log sec x है, इंटीग्रेशन tan x का बच्चों log sec x अंडरस्टूड प्लस c। क्या है इंटीग्रेशन tan x log, ये भी आंसर ए ही है। और यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि ये log के बाद जो क्वांटिटी है ना उसका मॉड लिया जाता है। ये मॉड मतलब ओनली रिटर्न नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं है ना, हमने देखा था, इसलिए लॉग के फॉर्मूले में बहुत बार क्या लिखते हैं, मॉड लिखते हैं। नहीं लिखा तो भी चलता है, अभी मैडम ने लिखा तो मैं लिखता हूँ। इंटीग्रेशन tan x का आंसर है log sec x, ये भी आंसर ए ही है, ए 20 का आंसर ए लिखता है, ए। अंडरस्टूड? इसका ये है। ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन u इंटू वी। बच्चों यहाँ पे मैंने फॉर्मूला देखा है, देखो इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन v dx। अब डेरिवेटिव ऑफ u को आप क्या बोलाते हैं, देखो आप इसको लिखते हैं u, यहाँ पे लिखा है u इंटीग्रेशन v dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u को u डैश बोलते हैं। आपको मैंने बोला ना टिक्का लगा दे, u मतलब u डैश, डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव u डैश है, और ये इंटीग्रेशन v dx। बच्चों सब इंटीग्रेशन का अपना अपना dx होगा, इस इंटीग्रेशन का dx ये है, ये बड़े वाले इंटीग्रेशन का dx याद रखना पड़ेगा, इसलिए दो दो dx आएंगे, हर इंटीग्रेशन अपना अपना तलवार लेके घूमता है, dx, इसका ये, इसका ये। तो ये आंसर है इंटीग्रेशन u इंटू v का है, u इंटीग्रेशन v माइनस u डैश इंटीग्रेशन v dx। आइए सबका आंसर यही है, तो 21 का आंसर भी ए दिख रहा है। देखो एग्जाम में आंसर उल्टा सुल्टा कर सकते हैं, तो आप रट्टा मार के ए मत दिखो, आंख खोल के देखो, ये ए का बी को नहीं शिफ्ट किया ना आंसर, करेक्ट आंसर, तो देखो जरा, तो 21 का आंसर भी ए ही दिखता है। ऐसा रट्टा मत करो 21 का ए, अगर इसको बी को शिफ्ट किया और बी का ए बोला तो आंसर बी हो सकता है। आंसर ये है, उसको ए बोला है बी बोला है, आप देखो। अंडरस्टूड? तो ये प्रॉब्लम 21 है, 21। ओके, 21 इंटीग्रेशन u इंटू वी, आपको आराम से आ जाएंगे, समझ में डायरेक्ट का नहीं है। अंडरस्टूड? इसका अब इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, यहां भी देखा, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, तो साइन 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2x प्लस 5, सेम। बट डेरिवेटिव होता ना तो क्या करते, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 5, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं ना डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x प्लस 5 को, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x से, कौन है x का कोएफिशिएंट 2, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे। आपको मैं ये बराबर दिखाऊंगा, इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर यहाँ से शुरू होगा, धन, डोंट वरी, सेकंड थर्ड लेक्चर। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा, अरे x का कोएफिशिएंट से डिवाइड करेगा। ओके, ये प्लीज देखो, ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ उसका नंबर 22 है, यहाँ पे ढूंढता हूँ मैं, माइनस कॉस 2x प्लस 5, ये आंसर बी है। ओके, इसका आंसर बी बोला गया है उधर। ओके, आप उसके बाद 23 क्या है, ये अगर आपको सॉल्व करना है, इसका आपको कोई अभी मैं बता नहीं सकता, ये बहुत ही इंटीग्रेशन अंदर जाने के बाद पता चलेगा। ये सॉल्व करने के लिए tan हाफ एंगल को t पुट करना पड़ता है। यहाँ पे कौन है, x है ना, तो यहाँ x का आधा आएगा। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है जिसके नीचे साइन, अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप रट्टा मार के देखो, मैं बोलता हूँ देखो, तो tan x/2 को आपको t पुट करना पड़ेगा। ओके, तो टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन पुट tan x/2 इक्वल टू t, हाँ c है, ये c है उसका आंसर, c। अंडरस्टूड? tan x/2 इज t, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, कौन सा है ये 21 के लिए मैंने ये फॉर्मूले यहाँ, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे tan x/2 इज t। ओके, ये मैं निकाल देता हूँ, अगर आपके पास कंफ्यूजन नहीं तो करेगा आपको वो।
ओके, आई विल रिमूव दिस फ्रॉम योर स्क्रीन। अगर आप वीडियो के भी पीछे जाओगे आपको सब मिल जाएगी। ये भी रिमूव करता हूँ अननेसेसरीली यहाँ पे। ओके, अब बच्चों ये इंटीग्रेशन ये सबसे लास्ट में सिखाता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपको इंटीग्रेशन इसको करना है, ये कलिंगर है बड़ा बच्चों, आप किसी घर पे गए और बोले कि बड़ा कलिंगर सामने रखा, खाओ बिना काट के, तो आप क्या करोगे? मुंह देखते रहोगे। आप गाय भैंस थोड़ी है सब खा सकते। आप बोलो बच्चों बेटा काट के दो कलिंगर काट के दो तो हम खाएंगे। तो वैसे इंटीग्रेशन ये बड़ा पार्शियल फ्रैक्शन आपको दिखाई दिया, पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन निकाल दो इंटीग्रेशन। क्या है ये? पार्शियल फ्रैक्शन। उसके टुकड़े कैसे करते हैं? a अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स प्लस 2, c अपॉन एक्स प्लस 3, है ना? वैसे इंटीग्रेशन को कलिंगर पूरा दे रहे हैं खाने को। इंटीग्रेशन बोल के मैं नहीं खा सकता, आप काट के दो या हम काट के लेंगे, हम घर पे थैली में लेके जाएंगे और काटेंगे और खाएंगे, हम भी होशियार है। तो इसके टुकड़े करने पड़ते, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते, और बाद में इंटीग्रेशन करो। तो इसीलिए ये जो टाइप के प्रॉब्लम है सबसे सिंपल है। मतलब गम्मत बताता हूँ, अगर आपको इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं आता तो आप ये 2-3 टाइप करके भी गए तो आप आराम से स्कोर करोगे। अभी ऐसा मत करो, नहीं तो बोलेंगे सर हम इंटीग्रेशन ऑप्शन डालेंगे, वो 2 टाइम हमें अभी बता दो। वेट, वो डब्बू लोगों के लिए जिनका दिमाग कम है, उनको बोलूंगा इतना ही करके जाओ, बिंदास स्कोरिंग होगा। तो ये जो है वो कैसा सॉल्व करेंगे? देखा ना, बड़ा मोटा फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन से। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन 24 का गया, which method is used to evaluate this? तो पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन D है, इसका आंसर D है बच्चों। कौन है? पार्शियल फ्रैक्शन। अंडरस्टूड? वो आपको सेमेस्टर 1 में आपने सीखा ना, कुछ तो फायदा होना चाहिए उसका, वो पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है, 19 मैंने आपको बोला पहले, f डैश x अपॉन f ऑफ x का आंसर है log f ऑफ x, और वो a है। अगर f डैश x इंटू f ऑफ x, टीचर ने बोला नहीं यही प्रॉब्लम है, तुम टीचर बोलो मैडम आंसर चेंज करो, क्योंकि इसका आंसर f ऑफ x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो टीचर को शायद ध्यान में नहीं आएगा। अंडरस्टूड? सो ये आपका पूरा क्वेश्चन में आई हैव डिस्कस। ओके, प्लीज इसमें से इंटीग्रेशन जो है वो एक्सक्यूज करो मुझे और खुद को भी, क्योंकि वहां तक हम फास्ट नहीं जा सकते बच्चों, क्योंकि मैं कॉलेज जैसा भागना लगा तो आपका ट्यूशन का फायदा ही नहीं होगा, आपको समझेगा नहीं, डेरिवेटिव आपको अभी पचा नहीं पा रहे आप, तो इंटीग्रेशन कैसे पचाओगे? पहले डेरिवेटिव पचाओ, फटाफट ये एग्जाम होने दो। या एग्जाम में अगर आपका ज़्यादा स्टडी नहीं है, लगता है खाली टिक के मास्टर है आप, टिक करना है, तो आप एग्जाम को बाजू में रखो और अपना डेरिवेटिव फोकस करो और डेरिवेटिव पे कमांड लाओ। ओके, उसके बाद वी कैन स्टार्ट इंटीग्रेशन। मैं क्या वीडियो फटाफट भेज सकता हूँ, लेकिन आपको समझेगा नहीं, पूरा इंटीग्रेशन मेरे पास तैयार है। ओके, बट वो कैसा था? ओल्ड रिकॉर्डिंग था, तो मेरे लड़के ने वो हाथ में लेके ऐसा ऐसा रिकॉर्ड किया, मज़ा नहीं आएगा। हमने बाद में एक स्टैंड खरीदी की है, नाउ यू कैन सी ऑल द बोर्ड। वो मैं अगेन आपके लिए रिकॉर्डिंग भेजूंगा, दूसरा नया वाला। प्लीज टेक। ओके, सो इंटीग्रेशन साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, तो 22 देखो, इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 5 इज माइनस कॉस 2x प्लस 5 अपॉन 2, ये 2 कौन है? x का कोएफिशिएंट। उसके बाद ये 16 कौन है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम लिएट, LIAT, हे लिएट क्या मैं बताता हूँ। L म्हणजे लॉगॅरिथमिक फंक्शन, I म्हणजे इन्व्हर्स ट्रिगो, A म्हणजे अल्जिब्रैक x स्क्वेअर वैसे, T माने ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस, E माने एक्सपोनेंशियल e रेज टू x। ये फंक्शन के नाम है LIAT। इंटीग्रेशन लॉग एस का आंसर है x इंटू लॉग एस माइनस 1, याद रखो, बाद में हमको देखना है वो। ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए, देखो अभी से गड़बड़ होना शुरू। ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, और इंटीग्रेशन ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए। tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स है, लेकिन tan x का इंटीग्रेशन है लॉग सेक एक्स। इंटीग्रेशन u इंटू वी का फॉर्मूला है u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव लेते हैं u डैश, और v इंटीग्रेशन वैसे कॉपी करते और dx। इंटीग्रेशन 1/2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा tan हाफ एंगल x का आधा कोण है, tan x/2 को t, ये पुट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ये सॉल्व करना है। ये बड़ा कलिंगर समझो उसको, ये खा नहीं सकती, उसको काटना पड़ेगा, और काटने के लिए टेक्निक है पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन f डैश एक्स अपॉन f ऑफ एक्स, इसका आंसर है log f ऑफ एक्स।
आपके एग्ज़ाम आपके क्वेश्चन बैंक में उसको ऐसा दिया है इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, अगर ये है तो इसका आंसर है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, लेकिन उन्होंने आंसर ये नहीं दिया है इसलिए एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स दिया है, होना चाहिए, टीचर को बोलो ये, तो इसका आंसर लॉग एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है यहाँ पे अपॉन एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर लॉग एफ ऑफ एक्स ए। अंडरस्टूड? So I have solved all the question blank. Best of luck.